एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी से लेकर उसे ढका और चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी चलो अर्घ दें। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे लिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगती जाना और जो कोई सुहाग की आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने ना दिया। जब वह ससुराल पहुंची, दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सदा सुहागिन रहो, सपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधा और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इसी प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसके पांव पकड़कर विनती करियो। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापनी हत्यारिणी, मेरा पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसकी आदमी पर छींट दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का उज्जवल करो। जब चौथ माता की कहानी सुनी, पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब सारे गांव में यह प्रसिद्ध होती गई कि यह स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहे। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखें। यही करवा चौथ व्रत की पुरातन महिमा है। करवा चौथ व्रत कथा। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन
तपस्या करने नीलगिरी नाम पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक विपत्तियां पहले से व्याप्त थी। इससे द्रौपदी ने शोकाकुल हो कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के दर्शन होने पर इन कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, एक समय पार्वती ने शिव से इसी प्रकार चिन्ह लगाया था, तो उन्होंने सभी विघ्नों के नाशक इस तरह करवा चौथ व्रत को ही बतलाया था। हे पांचाली द्रौपदी, प्राचीन काल में गुणी बुद्ध धर्म परायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे शुद्धा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चांद बनाकर दिखा दिया। कन्या ने अर्धदेव भोजन किया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। उससे दुखी होकर उसने अन्न जल छोड़ दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण कारण आई। ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी बोली, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन की पूर्व भोजन लेने से यह कष्ट मिला है। तब ब्राह्मण की कन्या ने अंजलि बांधकर विनय किया कि इससे मुक्त होने का कोई समाधान बताएं। इंद्राणी बोली, यदि तुम पुनः विधित्व करवा चौथ व्रत करो तो यह निश्चय तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस रीति से उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया था, पति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने